हाय हाय उपासना। उपासना। हाय। हाय। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, आप बस कैसे बढ़िया। हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द मूवी, बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ऑफ कोर्स हम सबसे पहले तो इसी बात पे करते हैं स्टार्ट की। इतनी बड़ी एक हवेली और सबके पास कुछ ना कुछ छुपाने के लिए है, और इंसान जनरली भी ऐसे ही होते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो छुपाते ही हैं, सब कुछ तो बताते हैं नहीं। तो हनी, आप बताएं कि ये वाला जो आइडिया था, ये किसका था? मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने, स्मिता ने लिखा, बट आई एम श्योर कहीं से तो हुआ होगा ना कि आया तो। आई थिंक स्मिता इज अ बेटर पर्सन टू राइट दैट। हमने सिर्फ ये कोशिश किया कि हवेली में जितनी चीजें हमने छुपाई हैं, हमने सही समय पे वो सारी बता भी दी। हम्म। तो वी ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद बट आवर वो, कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी। राइट, बट ऐसा होता है ना कि जैसे कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, तो व्हेन यू वर डिस्कसिंग, जब वो आपको कुछ बता रही थी, तो कोई तो एक रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है कि अच्छा तुम्हें याद है ऐसा था, या तो आपको पुल कर दिया गया। So I tell you very frankly, when the script came to me as a sample script to read, I really knew that there is a film and there is a story, and it was so beautifully written by Smita. And as a first time writer, she had written, that's her first project. That was kind of her diploma script when she was graduating from FTI as a अच्छा। writer in 2013. So the script came to me in 2016 when we were shooting for Death in the Gunj. And that was the time when I read it. And after that we did work on this, because कहीं ना कहीं वो बुंदेलखंड से आती हैं। मैंने बहुत सारा समय अपनी लाइफ का इलाहाबाद में बिताया है। तो इस तरीके के परिवार, इस तरीके के कॉप, इस तरीके की जॉइंट फैमिली में इस तरीके की चीजें, ये बड़ी ही लाइक एक कॉमन चीज है। मैंने अपनी फैमिलीज में, नॉट इन टर्म्स ऑफ दिस, बट बड़ी बड़ी चीजें देखी हैं कि जो या डिस्टेंट रिलेशनशिप में मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें लोग कभी छुपा जाते हैं, फिर कैसे वो निकल के आती हैं। एंड that's one of the common factor, I think, in the joint family. Like they have their own secrets, and then the time comes when they have to reveal those things. यस। एंड नवाज, आपको अब ये रिवील कर दीजिए, आपकी कहानी फिल्म के डीआईजी खान के दौरान की ट्रेनिंग ने जटिल यादव को बनाने के लिए कोई हेल्प की? क्योंकि उसमें आपका एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, इम्प्रेशन छोड़ने वाला एक कैरेक्टर, फिर जटिल भी ऐसा ही है जिसको मतलब इट ग्रोज ऑन यू। जैसे कि उसको भी समझ आ रही है चीजों की, वैसे ही लोगों को समझ में आ रही है कि जटिल कैसा है। तो उस ट्रेनिंग में कुछ सीखा जो यहाँ पर यूज किया? कितना नहीं, जटिल? वो अच्छा, आप कहानी के कैरेक्टर की बात कर रही हैं। हाँ। एक्चुअली क्या है, वो तो एक तबका है कि वो खान था और इसी डिपार्टमेंट में था। वो भी वो एफ इन्वेस्टिगेटिव। आईबी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। और ये एक कॉप है। मतलब अगर सपोज मैं कहूँ कि भाई मैंने 4-5 पुलिस ऑफिसर के रोल किए हैं, अगर, हालांकि मैंने 2-3 ही किए हैं, अगर मैं कहूँ, लेकिन वो एक डिपार्टमेंट और प्रोफेशनल और एक कॉस्ट्यूम का है। लेकिन इंडिविजुअली अगर देखा जाए, उसका थॉट हर इंसान के अलग होते हैं। जैसे हम हजारों इंसान के रोल करते हैं, तो उनके सबके थॉट अलग अलग होते हैं। कॉस्ट्यूम चाहिए एक ही हो, यू नो। मैं कभी भी इस कैरेक्टर, अगर मैं गैंगस्टर की भी रोल कर रहा हूँ, अगर मैं 3 महीने गैंगस्टर के भी रोल किए हैं, तो कभी मैं ये सोच के नहीं चलता है कि ये गैंगस्टर है या ये कॉप है। हाँ, उसका काम इन्वेस्टिगेशन का है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कॉस्ट्यूम है, इतना फर्क है बस, और बाकी कुछ फर्क नहीं। बाकी उसकी खुद का अपना एक थॉट है ना, खुद की एक इंडिविजुअलिटी, खुद की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसके थ्रू द फिल्म की जो जर्नी है, उसके थ्रू वो अपने उन कॉम्प्लेक्सिटी से जूझता है। और ये जो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हर इंसान में अलग अलग तरह की होती है। तो इस लिहाज से बिल्कुल वो कैरेक्टर बिल्कुल अलग है बाकी दूसरे कॉप से जो रेस में आता है। अच्छा, तो जटिल यादव का जो कैरेक्टर आपने बताया भी है कई जगह की, आपको हनी ने बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रिक्ट रहे हैं हम आपके साथ इस कैरेक्टर को लेकर, और आपसे एक्टिंग करवाने को लेकर।
तो वो जो स्ट्रिक्टनेस है, आप उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें कि मतलब कितना इन्होंने आपको डांटा है और कैसे काम कराया? मेरी इतनी मजाल, मैं नहीं नवाज वो भाई के एक्चुअली बेटे हूँ। वो क्या होता है, वो एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है, अगर मेरे पे कोई इस तरह, अगर हनी मेरे पे ये ना करता है इस तरह का थोड़ा सा एक मैं चाहता हूँ, मैं खुद पर्सनली मैं चाहता हूँ कि, और वो तभी होता है जब डायरेक्टर अपने विजन के साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ आता है, तभी वो आपको, जो आपका कंफर्ट जोन है ना, उससे निकाल सकता है और अपने अपने एक वर्ल्ड में ला सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर एक्टर पे थोड़ा सा है, अगर एक्टर ओबिडेंट ना हो या अपनी मर्जी से करना शुरू कर दे, तो क्या होता है कि बहुत ही कंफर्ट जोन में आ जाता, तो एक तरह का रोल करने लगता है। वो कोई भी रोल दो उसको, चाहे ठाकरे दो चाहे मंटो दो, लेकिन वो एक ही तरह का करेगा। तो इसलिए बेटर है, क्योंकि हनी उसके साथ पिछले 3-4 साल से उस स्क्रिप्ट के साथ रह रहे हैं, उन कैरेक्टर के साथ जीते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है एज एन एक्टर की, वो 3-4 साल का जो इनकी प्रिपरेशन है, वो मैं 1-2 महीने में या उस वर्ल्ड में मैं 1-2 महीने में चला जाऊं। तो मेरे लिए एक नया ही वर्ल्ड है वो, और मुझे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। आई थिंक वो एक ग्रैब करना चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी को एज एन एक्टर, क्योंकि हर एक्टर को अच्छा लगता है कि एक दूसरी जिंदगी जिए। वो तभी जी सकता है जब जो डायरेक्टर है वो बताए उसको, तो वो डिफिकल्ट स्पॉट कौन सा था जब आपको लग रहा था कि यार इन्होंने तो मतलब मुझे फंसा दिए? रात के 3 बजे जो इन्होंने शूटिंग, रात के 3-3 बजे जो शूटिंग हमारी चलती थी, और लंबे लंबे डायलॉग्स होते थे। आई थिंक रात के वक्त क्या होता है ना, थोड़ा दिमाग भी, हैबिट नहीं होती ना रात को काम करने की, लेकिन धीरे धीरे बॉडी और माइंड अडेप्ट करना शुरू करता है वो रूटीन, तो वो थोड़ा सा एक डिफिकल्टीज पड़ी थी। बाकी तो हनी थे साथ में। एंड हनी, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो इस कैरेक्टर के लिए जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे गर्मी में वो ठंडक देने वाला पाउडर होता है ना, इला अरुण का कैरेक्टर, मतलब इट्स सो अमेजिंग। ऑफ कोर्स वो जो जितने भी छोटे छोटे सीन्स हैं जटिल यादव और उनकी मदर के बीच में, वो बहुत ही प्यारे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कोई, मतलब हमने ना देखा है, अभी कुछ सालों से ज्यादा ये प्रोमिनेंटली दिखते हैं कि ऐसी लेडीज जो प्रोग्रेसिव लेडीज हैं, चाहे वो दादी हो चाहे वो माँ हो, तो ऐसे बहुत ही रिफ्रेशिंग रोल्स हम देखते हैं अब, और वो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं देखने में। एकदम से आपको हटा देते हैं उस टेंशन से जो चल रही होती है फिल्म में, है ना? तो आप इसको एज अ डायरेक्टर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं एक फिल्म में, और जब डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो? ये इस तरीके के रोल वैसे ये सोच के नहीं लिखे जाते कि दिस वुड बी अ कॉमिक रिलीफ और दिस वुड बी अ रिलीफ। ये कैरेक्टर बड़े ही ऑर्गेनिक तरीके से आया कि एक लड़का है जो एक पुलिस वाला है, एक आम आदमी है। आम आदमी है, वो अपनी जॉब के साथ टफ है, वो अपनी जॉब जो उसकी है, जो उसकी ड्यूटी बनती है, वो तो निभा ही रहा है, पर वो उसका घर भी है। So it's very important for me to see this person in his personal space as well, because जॉब के बाद वो बंदा घर भी जाता है, तो घर पे उसकी माँ है, तो हमें ये पता लगता है कि उसकी माँ के साथ क्या रिलेशन है। So वो बड़ा ऑर्गेनिक सा प्रोसेस है, उसमें अगर माँ भी जटिल की तरह एक पैट्रियार्की और एक इस तरीके की चीजों को की अवधारणा वाली औरत होती, तो उसमें ये होता है कि हाँ, ये दोनों माँ बेटे एक जैसे ही हैं। सो बेटा पैट्रियार्क है, बेटे में एक कुछ चीजें जो उसने समाज से ली हुई हैं, और वहां आपको ये भी पता लगता है कि उसकी मदर वैसी नहीं है, मदर प्रोग्रेसिव थॉट की है, पर बेटा क्यों रूढ़िवादी विचारधारा का है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का असर है उसके ऊपर, जो उसको वो बनाने पे मजबूर कर रखा है जो एक्चुअली उसे पता नहीं है, उसके लिए वही चीज सही है। इसीलिए जब वो राधा ट्रेन में भाग रही है, फ्लैशबैक में बाप ने आके बोला कि मेरी बेटी भाग गई है, तो वो गया एज अ कॉप, वो गया, उसने वो बेटी को पकड़ा, पर जो वो इंसान है, रूढ़िवादिता जो उसके कैरेक्टर का एक हिस्सा है, जो पैट्रियार्क है,
उसमें उसने बेटी से बातचीत नहीं की है, उसने बेटी को उठा के बाप के हवाले कर दिया है कि यही सही है, यही सही है, राइट। यू नो, कि बेटी भाग रही है घर से, बाप से भाग के जा रही है, तो ये बेटी गलत है। बेटी को उसने बाप के हवाले कर दिया, बाप ने आके ले जाके बेच दिया, वो उसे बाद में पता लगता है। सो कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी 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 जुड़ के एक कहानी बन रही है उसके अंदर भी, विच हेल्प्स हिम टू कम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि वो सपोर्ट कर रहा है उस कैरेक्टर को, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, करेक्ट। और वहां पे उसकी मदर के थॉट्स भी उसके सबकॉन्शियस में है कि बाहर की चीजें देखेगा तो खुद धोखा ही खाएगा। बेसिकली मदर इज एजुकेटिंग और इग्नोरिंग कि भाई ऐसा नहीं है, बट Correct. उसको ऐसा And that's the beauty. When you have a positive, negative, then it's good to have them. So the energies are, traveling between two character. If both the character with the same thought in one room, there won't be any energy. You know, then these two characters should not even be talking, because ये दोनों की अवधारणा, दोनों की धारणा एक ही है. They both come from the same world. Then there is no fun. So it's better my one character is from one thought and the other character is always the reaction or reflection of what this person is. नवाज, जब आप ये कर रहे थे कैरेक्टर जटिल का, कि जब वो नहाकर आता है, वो फेयर एंड लवली लगाता है और ये सब जो है, तो ये इन थॉट्स ने आपको पर्सनली कभी रियल लाइफ में ऐसी थॉट्स आई हैं या परेशान किया है, इनसिक्योरिटी आई है लाइफ में? एक्चुअली ये मेरे ही लाइफ से इन्होंने लिया था। ये इंसिडेंट मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका था। अच्छा। मैंने बहुत ट्राई किया कि बचपन में जब हम लोगों के यहाँ गांव में संडे मार्केट लगती थी, तो वहां पे ना नकली फेयर एंड लवली मिलती थी। नकली। और मैं हाँ, मतलब स्पेलिंग कुछ चेंज कर दे, FARE फेयर लवली, तो इस तरह का कुछ स्पेलिंग चेंज करके मिलती, तो मैं लेके आता था, लगाता था। और हमारे पड़ोस में ही कुछ एक लड़की रहती थी, उसके सामने खड़ा हो जाता था मैं लगा के। तो वो देखती थी मुझे, तो वो बोलती थी कि क्रीम लगा के आया है? मैंने हाँ। तो बोले चमक रहा है तू भाई। नकली क्रीम में शायद ऐसी मत लगाया कर, अच्छे से लगाया कर, थोड़ा मर्ज हो जाए वो। तो वैसे मिलती नहीं थी हमारे गांव में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सालों तक वो कॉम्प्लेक्सिटी रही मेरे अंदर, और हालांकि वो रहती है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर वो बहुत छोटी हो जाती है वो सारी चीजें, क्योंकि जूझा भी उस कॉम्प्लेक्सिटी से, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंसान के अंदर, बट एक टाइम पे आके फिर वो खत्म हो जाती है। वही सेम डाला था इन्होंने उसमें। ओ, रियल लाइफ है। तो हनी, आप मतलब एक बेहतरीन कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं, नाउ यू आर अ डायरेक्टर। तो ये जब सारे कैरेक्टर्स लिखे गए और सब कुछ, तो दिमाग में क्या खांचों में चेयर बिठा के और एक्टर बैठा हुआ था, या फिर सोचना पड़ा था नहीं ये इनके लिए ये नवाज को सूट करेगा या ये लीड करेंगी, ऐसा था? Nawaz bhai was the most obvious choice for me, and I'm very thankful that he agreed to play Jatil Yadav because फिल्म में अगर आप इतना बड़ा रोल कर रहे हो तो लाजमी है आपका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा, एक हीरो की एंट्री होगी। मेरे यहाँ जो विलेन है उसका जो हेंचमैन है उसकी एंट्री है फिल्म में, हीरो की एंट्री, वो जो शुरू में टक्कर मार देता है कार को और वो सारा कुछ है, इंट्रोडक्शन वो बनता है। इन सारी चीजों को जानते हुए भी कि एकदम नॉर्मल मदर के थ्रू, मेरे हमारी फिल्म में हीरो की एंट्री फोटो के थ्रू होती है। क्या फोटो में देखते हो, और वो भी इज्जत देने की जगह वो थोड़ी बेइज्जती ही हो रही है कि लड़की बोल रही है रंग साफ नहीं है, मन साफ है, मन, और मदर बोल रही है मन साफ है। तो सो ये बहुत ही ज्यादा गहरी चीजें हैं एक किरदार के बारे में। और वो जो माँ का बोलना मन साफ है, समवेयर मदर नोज नोइंगली कि ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, इसका नाम भी जटिल है, हो गया है गलती से, पर उसके अंदर की ये कॉम्प्लेक्सिटी, पर वो 38-40 साल माँ के बेटे के साथ बिताए हुए दिनों की वो बात है कि पर मन साफ है। तो उस तरीके से एक हीरो की एंट्री होती है। और कास्टिंग करते समय भी जैसे दूसरे लोग भी थे, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं था पहले कि मैं ये सारे नॉन लोग रखूंगा।
फिर मुझे ये लगा था कि क्योंकि ये फिल्म ऐसी है जिसमें एक ही घर में बहुत सारे लोग हैं और हर किसी की एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता अगर सारे नए लोग भी होते कि कौन किसका क्या है. You know, sometimes it becomes difficult with the known people also. So I picked the good mix of known and unknown people and I put them there. So you get to know that your relationship is very clear. And having a little known in these kind of subjects, in these kind of films, having a little known, it helps the audience, you know, to be more focused and engaged with the story because they all kind of familiar with these kind of faces. So that was the only reason, and I'm so thankful to all the actors, like the way they came forward to, you know, without even thinking twice whether they are coming in the film for 2 scenes or 3 scenes. But I think whether the character is there in 2 scenes or 3 scenes, you don't feel that way in the film because उनकी presence पूरी की पूरी film में दिखाई देती है. The another main person in the film, पूरी की पूरी film जिसके ऊपर है, जो मर गया है पहले सीन में, रघुवीर सिंह का पहली बार उसको आप बोलते हुए सुनते हो 2 घंटा 12 मिनट की फिल्म पे, and that guy comes only to say one dialogue, and if you know the history about that person, he's a legendary teacher who's been a dean to National School of Drama, who works immense amount of work, like he's a living legend, and who just came to play this part because he also understood what the film is about, gravity of it. Yeah, and the other thing with the whodunit, the crime world, the murder mystery, where all these things are there just to support the story. The story is not about that. Story is like the message you are giving about the patriarchy, about the system, about the society we are living in. So, you know, so that's how I approach all the actors, and they came with all their support and love. Yes, and a lot of people are giving you love. और मतलब जितने भी लोगों से मैंने फीडबैक लिया है अभी तक, all of them are like कि एक बार हम फिल्म के अंदर घुसते हैं तो फिर पूरा ही देख के ही खत्म करेंगे, है ना, छोड़ नहीं सकते हैं. So congratulations to both of you, and ललन टॉप पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. Thank you so much. Have a good day. You too. Bye bye.